हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित फ्रॉम रियल एस्टेट लेवल और आज हम बात करेंगे वाई इट्स हार्ड टू स्टे इन रियल एस्टेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इस क्वेश्चन को हमने 6 पॉइंट्स में डिवाइड करा है, तो मैं सारी पॉइंट्स को आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है लैक ऑफ रेपुटेशन बिल्डिंग। रेपुटेशन एक्चुअली क्या है कि रियल एस्टेट जो है वो एक हायर टिकट साइज़ बिज़नेस है, तो इसको हम जो ट्रीटमेंट देंगे वो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, वो इसको ट्रीटमेंट देते हैं जैसे कोई FMCG बेच रहे हों या कोई स्मॉल टिकट साइज़ का प्रोडक्ट बेच रहे हों। ऐसे में उनकी सेल नहीं हो पाती, क्लाइंट्स उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए इस बिज़नेस में रेपुटेशन बिल्डिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब रेपुटेशन बिल्डिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो एक डिस्कशन का पॉइंट है, बट रेपुटेशन बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल टू डू रियल एस्टेट बिजनेस। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है लैक ऑफ नॉलेज। जनरली देखा गया है कि लोग रियल एस्टेट बिज़नेस में आ तो जाते हैं, बट उनको कोई नॉलेज नहीं होती और ना ही वो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। वो जस्ट ये सोचते हैं कि एक सेल परचेज ही तो है, हमने यहाँ से ख़रीद लेना और यहाँ बेच देना है, या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी रिकमेंड कर देनी है तो वो हमारी सेल हो जाएगी। इस तरह से नहीं चलता, क्योंकि रियल एस्टेट बिज़नेस में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं और गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, और इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए उनके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे आपकी प्रॉपर्टी पर, या आप जो प्रॉपर्टी रिकमेंड कर रहे हैं उसके ऊपर, या जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसके बिल्डर का स्टेटस। तो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए, लोकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी एक न्यू कमर को नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से वो फेल होता है। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट है हमारा लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस से हम ये कह सकते हैं जैसे कि जनरली रियल एस्टेट में जो टर्नओवर होता है, जो गेस्टेशन पीरियड जिसे कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, 7 साल का, 8 साल का, और इसकी जो ग्रोथ की, रिसेशन की, मैच्योरिटी की जो साइकिल होती है वो भी लंबी होती है। तो जनरली देखा गया है कि वो 7 से 8 साल या 10 साल तक चलती है। तो ऐसे में लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती, जो खासकर जो न्यू कमर्स मैं बता रहा हूँ, तो वो उनमें पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं। जैसे जनरली देखा गया है वो रिसेशंस में एंटर करेंगे, या रिसेशन जब शुरू हुआ तब एंटर करेंगे, तब प्रॉपर्टी जो है वो ठंडी हो चुकी होती है, बाज़ार ठंडा हो चुका होता है, तो उनको लगता है कि भी प्रॉपर्टी का बिज़नेस तो हमारे लिए नहीं है, जबकि उनकी जो एंट्री थी वही गलत थी, क्योंकि वो पीरियड जो है वो 8 साल चलना है। रिसेशन में भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट ये फेज़ है, और ये फेज़ अगर आपको पता है तो आप इनसे लड़कर आप एक अच्छे रियल एस्टेट ब्रोकर या बिज़नेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ प्रोसेस। लैक ऑफ प्रोसेस से मतलब है हमारा हम जनरली जो जितने ज़्यादा न्यू कमर्स होते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं रेदर देन प्रोसेस ओरिएंटेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोसेस विल ऑल्सो लीड यू टूवर्ड्स प्रॉफिट, बट प्रोसेस आपको डेवलप करना ज़रूरी है। अगर आप प्रोसेस डेवलप नहीं करेंगे तो आप सोलोप्रेन्योर, जो एक टर्म होती है सोलोप्रेन्योर, आप वही रह जाएंगे कि
उसका मतलब ये है कि आपको एक पूरी कस्टमर की जर्नी जो है वो बिल्ड करनी है कि लीड कैसे जनरेट होगी, उसके बाद फिर वो आप उसको नर्चर कैसे करेंगे, फिर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करेंगे, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगी, और उसके बाद आपकी सेल्स कैसे होगी, और फिर उसके बाद आपका एक जिसे कहते हैं हम फीडबैक कह लो, या कस्टमर से रिकमेंडेशन कैसे लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको एक प्रोसेस के दौरान आनी चाहिए, और वो प्रोसेस अगर आपका पहले से बिल्ट होगा तो ही आप वो कर पाएंगे। प्रॉफिट तो एट द एंड ऑफ द डे आपका आ ही जाएगा जब आपकी सेल हो जाएगी। सेल्स इन आइसोलेशन। सेल्स इन आइसोलेशन से मतलब है हमारा कि रियल एस्टेट बिजनेस जो है ये ग्रुप्स में चलता है। इसमें आप एक दूसरे ह्यूमन बीइंग से आप डील कर रहे हैं, और उस दूसरे ह्यूमन बीइंग का किसी थर्ड ह्यूमन बीइंग पर ट्रस्ट होगा। तो या तो आप डायरेक्ट उस बायर से रिलेशन बना लें, या फिर आप उस थर्ड पार्टी से रिलेशन बनाएं जिसका रिलेशन इस बायर से है। दोनों ही सूरतों में आपकी सेल होगी, बट आपको ये देखना है कि आप दोनों में से क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको ग्रुप्स में चलना है, एक टीम बिल्ड करके चलना है। आप अकेले में कभी सेल नहीं कर सकते। 6th पॉइंट जो है हमारा वो है ट्राइंग एवरीथिंग। ट्राइंग एवरीथिंग का मतलब है कि जितने भी न्यू कमर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो रियल एस्टेट के सभी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, सभी प्रोडक्ट्स में काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल। तो ये सारी कैटेगरीज जो हैं हमारी, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं ये रियल एस्टेट के। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअली हमारा क्लाइंट बेस क्या है और हम क्या इजीली कर सकते हैं। सब कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा क्लाइंट बेस हर कैटेगरी में नहीं है, और ये सारी कैटेगरी के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी अलग तरीके से होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर।